गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस मनोज स्वामी। हम बीए फाइनल ईयर, हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा सेकंड पेपर है। इसमें कल हमने प्रीवियस वीडियो में शीत युद्ध के अर्थ का कोल्ड वार मीनिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शीत युद्ध के कारण क्या है, कैजुअल्स ऑफ द कोल्ड वार, शीत युद्ध किस कारण से शीत युद्ध है ये हुआ। जो 1900 शीत युद्ध का जो समय था 1945 से लेकर 1990, जब सोवियत संघ का 1991 में क्या हुआ था, विघटन हुआ था। तो शीत युद्ध क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य, एक अमेरिका पूंजीवादी और सोवियत संघ साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य जो आपस में प्रतिनिधता थी, आपस में जो प्रतिस्पर्धा थी, आपस में जो वैचारिक गणना थी, इसको क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अब शीत युद्ध के कारण है, ऐतिहासिक कारण है, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, ये शीत युद्ध के कारण है, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो महायुद्ध की समाप्ति, कौन सा महायुद्ध, दूसरा महायुद्ध कब समाप्त हुआ, 9 अगस्त 1945 को। दोनों महाशक्तियां युद्ध से प्राप्त लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती थी और अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उस शक्ति, दोनों ही महाशक्तियां चाहती थी कि मेरा प्रभाव विश्व में ज़्यादा हो। उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के मार्ग में एक शक्ति दूसरे के लिए बाधक थी और दोनों ही पक्षों को एक दूसरे से क्या थी, शिकायतें थी। तो अब शीत युद्ध के कारण सबसे पहले हम ऐतिहासिक कारण क्या थे शीत युद्ध के, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। कुछ बोलते हैं कि 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कहाँ पर, रूस में, वो भी क्या थी, शीत युद्ध का प्रमुख कारण थी। तो ध्यान रखना ऐतिहासिक कारण क्या था, तो 1917 पूछ ले शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण क्या था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए। ध्यान रखना शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण है वो 1917 की बोल्शेविक क्रांति थी, इस बात का ध्यान रखना है। बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं, सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। 1917 में जब सोवियत संघ में क्रांति हुई थी, उसके बाद में ही जो पश्चिमी राष्ट्र विशेषकर अमेरिका है, वो क्या करना चाहते थे, वो सोवियत संघ को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। और यही एक प्रमुख कारण था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने उसे 1933 में ही क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, दूसरे मोर्चे का प्रश्न, ये शीत युद्ध का कारण था। इसमें क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई, तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया, ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो सके। परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को क्या करते रहे, टालते रहे। जो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था, जर्मनी का कौन था, हिटलर था, और उसने सोवियत संघ पर दूसरे विश्व युद्ध के समय क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। और वो ऐसा चाहता था, कौन, जो सोवियत संघ है, वो ऐसा चाहता था कि यूरोप में इस पर दबाव बनाया जाए जर्मनी पर। उन्होंने, परंतु उसने दबाव बनाने में समय लगा दिया और इसके कारण क्या हुआ है, इससे भी सोवियत संघ में है वो ऐसा हुआ था। तीसरा है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, युद्ध के जो उद्देश्य है उसमें अंतर था। अमेरिका और सोवियत संघ के जो युद्ध के उद्देश्य थे वो दोनों के अलग अलग थे, उनमें स्पष्ट भिन्नता थी। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित करने के लिए, रहने के लिए संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का क्या था, भय था। अगला है सोवियत संघ द्वारा याल्टा जो ये समझौता था उसकी क्या की गई थी, अवहेलना की गई थी। याल्टा समझौता कब हुआ था, याल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में। याल्टा सम्मेलन कब हुआ था, 1945 में। और क्या था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये याल्टा जो सम्मेलन है या समझौता क्या था, तो रूजवेल्ट कहाँ का था, अमेरिका का, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल। रूजवेल्ट कहाँ का था, अमेरिका का राष्ट्रपति था, स्टालिन कहाँ का था, सोवियत संघ का था, और चर्चिल कहाँ का था, ब्रिटेन का था। तो 1945 में याल्टा नामक स्थान पर, कहाँ पर, ब्रिटेन में, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए और पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन और
पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन शासन के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधित्वक शासन स्थापित करने का क्या लिया था, निर्णय लिया था। परंतु फिर भी ये जो संधि हुई थी इस याल्टा सम्मेलन में 1945 में कि इस प्रकार से हमारे को भविष्य है, मैं इस प्रकार से इस संधि का पालन करना है। और ये किस किस के मध्य हुई थी? रूजवेल्ट अमेरिका का, स्टालिन कहाँ का था? सोवियत संघ का, चर्चिल कहाँ का था? ब्रिटेन का। परंतु इसने सोवियत संघ ने इस संधि का क्या नहीं किया, पालन नहीं किया, अवहेलना की, और इसके कारण भी क्या हुआ, शीत युद्ध का कारण था। अगला है सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ ने जो बाल्कन समझौता हुआ था, बाल्कन एक क्षेत्र है यूरोपीय देशों का, तो उसका इसने क्या किया था, अतिक्रमण किया था। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में, कब की घटना है, सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 की घटना है। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। चर्चिल का जो अक्टूबर 1944 का जो समझौता था, सुझाव था, इसको क्या कर लिया था, सोवियत संघ ने स्वीकार कर लिया था। और इस समझौते के अंतर्गत ये हुआ कि सोवियत संघ बुल्गारिया तथा रोमानिया में प्रभाव स्वीकार किया जाए तथा यही स्थिति यूनान में ब्रिटेन की स्वीकार की जाए। तो इस प्रकार से समझौता हुआ। परंतु सोवियत संघ ने क्या कर दिया, युद्ध की समाप्ति के बाद उसने बाल्कन समझौता हुआ था, बाल्कन क्षेत्र को लेकर, इसका इसने क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया। अगला है ईरान से सोवियत सेना का नहीं हटाया जाना। ईरान से सोवियत संघ है, इसने अपनी सेना को नहीं हटाया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था, परंतु युद्ध के समाप्त होने के बाद में इसने एंग्लो अमेरिकी सेना तो दक्षिण ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना क्या नहीं की थी, नहीं हटाई थी। तो इसके कारण भी क्या था, शीत युद्ध का यह भी एक प्रमुख कारण था। अगला है यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ ने यूनान में हस्तक्षेप किया था। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया। 1944 में समझौता हुआ था और उसके तहत यूनान को किसके क्षेत्र में, ब्रिटेन के प्रभुत्व क्षेत्र में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया। परंतु सोवियत संघ ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ की शक्ति मजबूत हो गई और ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई, तो जिससे ब्रिटेन ने यूनान में अपने सैनिक अड्डे है वो समाप्त करने की घोषणा कर दी और यूनान है वो शक्तिशून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी जो साम्यवादी देश मतलब सोवियत संघ है, इसने उसमें क्या किया, हस्तक्षेप किया था। अगला है अणुबम का आविष्कार। शीत युद्ध के जो सूत्रपात का एक प्रमुख कारण है वो क्या है, अणुबम है। शीत युद्ध के सूत्रपात का एक प्रमुख कारण है वो क्या है, अणुबम है, क्योंकि परमाणु बम है इनका क्या हो गया था, आविष्कार हो गया था। अणुबम ने हिरोशिमा को ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी क्या कर दिया, अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से चल रहा था और अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से इस रहस्य का जानबूझकर गुप्त रखा गया और इसके कारण भी सोवियत संघ को इस बात से क्या पहुंचा, जबरदस्त है वो सोवियत संघ को इस बात से जबरदस्त वो सदमा पहुंचा और उसने इसको क्या माना कि अणुबम किया है, ये घोर अविश्वास समझा। अगला है सोवियत संघ द्वारा अमेरिकी विरोधी प्रचार अभियान। सोवियत संघ ने अमेरिकी जो विरोधी प्रचार अभियान किया था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सोवियत संघ ने अमेरिका की नीतियों के विरुद्ध घोर आलोचनात्मक लेख और लिखे। प्रचार अभियान से अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में भी बड़ा विक्षोभ फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर क्या लगाना कर दिया, अंकुश लगाना प्रारंभ कर दिया। तो अमेरिकी जो विरोधी प्रचार किया था इन्होंने। अगला जो है वो है पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत नीति और प्रचार अभियान। पश्चिम की सोवियत विरोधी नीति और प्रचार अभियान ने भी जलती जो आहुति थी इसमें घी का काम किया। 18 अगस्त 1945 को बर्नेज अमेरिकी राज्य सचिव तथा बेविन ब्रिटिश विदेश मंत्री ने अपनी विज्ञप्ति में सोवियत नीति के संदर्भ में कहा कि हमें तानाशाही के एक स्वरूप के स्थान पर उसके दूसरे स्वरूप की स्थापना को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और 5 मार्च 1946 को फुलटन में जो चर्चिल ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि बाल्टिक में स्टेटीन से लेकर एडियाटिक में
पृष्ठ तक महाद्वीप यूरोप में एक लोहे आवरण क्या हो गया, छा गया। मतलब इसने सोवियत संघ की फुलटन भाषण में क्या की थी, आलोचना की थी। किसने, चर्चिल ने। इसके कारण भी क्या हुआ, शीत युद्ध है वो अपने ऊंचाइयों पर पहुंचा। बर्लिन की नाकेबंदी, अगला वो कारण है बर्लिन। बर्लिन का क्या है, जर्मनी की राजधानी है, तो इसकी नाकेबंदी कर दी थी किसने, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ द्वारा लंदन प्रोटोकॉल जून 1948 का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी गई और इसके कारण पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की नाकेबंदी के विरुद्ध शिकायत की और इस कार्रवाई को शांति के लिए क्या माना गया, घातक माना गया। अगला है वो सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग। सोवियत संघ है, इसने वीटो का बार बार क्या किया, प्रयोग किया। वीटो क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उसमें 5 देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है। इसको क्या दिया गया है, वीटो का पावर है। और सोवियत संघ ने उस वीटो का मतलब होता है निषेध, मैं मना करता हूँ, मना करना। तो इस निषेधाधिकारी जो अधिकार है इसका क्या किया, दुरुपयोग किया गया। तो सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार क्या किया गया, प्रयोग किया गया। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य में बाधा डालना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के एक विदेश भाग का क्या समझता था, अंग समझता था। और इसलिए उसने बार बार वीटो का क्या किया, प्रयोग किया। अगला है वो सोवियत संघ है, आपस में इनकी शक्ति संघर्ष था। दोनों महाशक्तियों के मध्य क्या था, शक्ति संघर्ष। मार्गेनथाउ हंस जे मार्गेनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। मार्गेनथाउ ने क्या कहा था, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो किसकी राजनीति है, शक्ति संघर्ष की राजनीति है। मार्गेनथाउ ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है किसकी राजनीति है, शक्ति संघर्ष की राजनीति है। इसलिए उसने कहा कि विश्व में जो भी परम शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं उनमें प्रधानता के लिए संघर्ष होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो आज हमारी इस क्लास में हम शीत युद्ध के कारण, केजुअल्स ऑफ द कोल्ड वार, इसके बारे में चर्चा की। और यहाँ से परीक्षा में 2 छोटा वाला क्वेश्चन और जो मीडियम साइज का क्वेश्चन आता है ना, जो 4 नंबर का यूनिट बी का, वो भी आने की शीत युद्ध के कारण है, बताओ। और बड़ा वाला क्वेश्चन भी निकल सकता है, तो ध्यान रखना है, इसका अच्छी तरह से वो तैयार कर लेना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद, जय भारत।